चाणक्य नीति का 12वां अध्याय, जिसमें 21 श्लोक हैं, उनका हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में। पहला श्लोक। घर आनंद से युक्त हो, संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो, इच्छा पूर्ति के लायक धन हो, पत्नी के प्रति प्रेम भाव हो, आज्ञाकारी सेवक हो, अतिथि का सत्कार और श्री शिव का पूजन प्रतिदिन हो, घर में मिष्ठान व शीतल जल मिला करे और महात्माओं का सत्संग प्रतिदिन मिला करे, तो ऐसा गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों से अधिक धन्य है। ऐसे घर का स्वामी अत्यंत सुखी और सौभाग्यशाली होता है। दूसरा श्लोक। जो व्यक्ति दुखी ब्राह्मणों पर दया में होकर अपने मन से दान देता है, वह अनंत होता है। हे राजन, ब्राह्मणों को जितना दान दिया जाता है, वह उतने से कई गुना अधिक होकर वापस मिलता है। तीसरा श्लोक। जो पुरुष अपने वर्ग में उदारता, दूसरे के वर्ग पर दया, दुर्जनों के वर्ग में दुष्टता, उत्तम पुरुषों के वर्ग में प्रेम, दुष्टों से सावधानी, पंडित वर्ग में कोमलता, शत्रुओं में वीरता, अपने बुजुर्गों के बीच में सहन शक्ति, स्त्री वर्ग में धूर्तता, आदि कलाओं में चतुर है, ऐसे ही लोगों से इस संसार की मर्यादा बंधी हुई है। चौथा श्लोक। दोनों हाथ दान देने से रहित, दोनों कान वेद शास्त्रों को सुनने के विरोधी, दोनों नेत्र महात्माओं के दर्शन से वंचित, दोनों पैर तीर्थ यात्रा से दूर और केवल अन्याय के द्वारा कमाए धन से पेट भरकर अहंकार करने वाले हे रंगे सियार, निंदा के योग्य इस नीच शरीर को छोड़ दे। पांचवा श्लोक। जिनकी भक्ति यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं है, जिनके जीवा अहीरों की कन्याओं, गोपियों के प्रिय श्री गोविंद के गुणगान नहीं करती, जिनके कान परम आनंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र की लीला तथा मधुर रसमयी कथा को आदर पूर्वक सुनने में नहीं है, ऐसे लोगों को मृदंग की थाप धिक्कार है कहती है। छठवां श्लोक। वसंत ऋतु में यदि करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते, तो इसमें वसंत का क्या दोष है? सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर यदि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? इसी प्रकार वर्षा का जल यदि चातक के मुंह में नहीं पड़ता, तो इसमें मेघों का क्या दोष है? इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मा ने भाग्य में जो लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। सातवां श्लोक। अच्छी संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है। उत्तम लोग दुष्ट के साथ रहने के बाद भी नीच नहीं होते। फूल की सुगंध को मिट्टी तो ग्रहण कर लेती है, पर मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता। आठवां श्लोक। साधु अर्थात महान लोगों के दर्शन करना पुण्य तीर्थों के समान है। तीर्थाटन का फल समय से ही प्राप्त होता है, परंतु साधुओं की संगति का फल तत्काल प्राप्त होता है। नौवां श्लोक। एक ब्राह्मण से किसी ने पूछा, हे विप्र, इस नगर में बड़ा कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का समूह। प्रश्न करने वाले ने एक पल बाद फिर पूछा, इसमें दानी कौन है? उत्तर मिला, धोबी है। वही प्रातःकाल प्रतिदिन कपड़ा ले जाता है और शाम को दे जाता है। पूछा गया, चतुर कौन है? उत्तर मिला, दूसरों की स्त्री को चुराने में सभी चतुर हैं। आश्चर्य से उसने पूछा, तो मित्र, यहाँ जीवित कैसे रहते हो? उत्तर मिला, मैं जहर के कीड़ों की भांति किसी प्रकार जी रहा हूँ। 10वां श्लोक। जहाँ ब्राह्मणों के चरण नहीं धोए जाते, अर्थात उनका आदर नहीं किया जाता, जहाँ वेद शास्त्रों के श्लोकों की ध्वनि नहीं गूंजती तथा यज्ञ आदि से देव पूजन नहीं किया जाता, वे घर शमशान के समान हैं। 11वां श्लोक। सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे बंधु बांधव हैं। 12वां श्लोक। सभी शरीर नाशवान हैं, सभी धन संपत्तियां चलायमान हैं और मृत्यु निकट है। ऐसे में मनुष्य को सदैव धर्म का संचय करना चाहिए। इस प्रकार यह संसार नश्वर है, केवल सत्कर्म ही नित्य और स्थायी हैं। हमें इन्हीं को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। 13वां श्लोक। निमंत्रण पाकर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, जैसे हरी घास देखकर गौओं के लिए उत्सव अर्थात प्रसन्नता का माहौल बन जाता है, ऐसे ही पति के प्रसन्न होने पर स्त्री के लिए घर में उत्सव सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। परंतु मेरे लिए भीषण रण में अनुराग रखना उत्सव के समान है। मेरे लिए युद्धरत होना जीवन की सार्थकता है। 14वां श्लोक।
जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को कंकड़ के समान और सभी जीवों को अपने समान देखता है, वही पंडित है, विद्वान है। 15वां श्लोक। महर्षि वशिष्ठ राम से कहते हैं, हे राम, धर्म के निर्वाह में सदैव तत्पर रहने, मधुर वचनों का प्रयोग करने, दान में रुचि, मित्र से निश्चल व्यवहार करने, गुरु के प्रति सदैव विनम्रता रखने, चित्त में अत्यंत गंभीरता को बनाए रखने, ओछेपन को त्यागने, आचार विचार में पवित्रता रखने, गुण ग्रहण करने के प्रति सदैव आग्रह रखने, शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करने तथा शिव के प्रति सदा भक्ति भाव रखने के गुण केवल तुम्हारे भीतर ही दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए लोग तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। 16वां श्लोक। हे रघुपति राम, कल्प वृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला है, चंद्रमा क्षीण होता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव अनंग बिना शरीर का है, राजा बलि दैत्य पुत्र है और कामधेनु पशु है। ये सभी उत्तम हैं, परंतु मैं जब आपकी तुलना करता हूँ प्रभु, तो आपकी किसके उपमा करूँ, यह मेरी समझ नहीं आता। अर्थात प्रभु, आपकी उपमा तो किसी से भी नहीं दी जा सकती। यह राम उपासना का सुंदर श्लोक है। 17वां श्लोक। राजपुत्रों से नम्रता, पंडितों से मधुर वचन, जुआरियों से असत्य बोलना और स्त्रियों से धूर्तता सीखनी चाहिए। 18वां श्लोक। बिना विचार के खर्च करने वाला, अकेले रहकर झगड़ा करने वाला और सभी जगह व्याकुल रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 19वां श्लोक। बुद्धिमान पुरुष को भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल एक धर्म का ही चिंतन मनन करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य का आहार, माँ का दूध तो उसके जन्म के साथ साथ ही पैदा होता है। 20वां श्लोक। धन और अन्न के व्यवहार में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता, वह सदैव सुखी रहता है। 21वां श्लोक। जो दुष्ट है वह उम्र के अंतिम पड़ाव तक दुष्ट ही रहता है। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने पर भी अपनी कटुता नहीं छोड़ता और मीठा नहीं हो जाता।